अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमारे जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 2.2 को, और उसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 करवा दिया था, और क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने नहीं किया था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेस कौन से हैं और एक्सपोनेंट्स कौन से हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर हमने जो आपको ये बात बताई थी कि अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर आ जाए तो वो पावर उसका एक्सपोनेंट कहलाती है, और ये नंबर क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो पहला पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से ही नज़र आ रहा है कि कौन सी बेस है और कौन सा एक्सपोनेंट है। स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर माइनस के अंदर आ जाता है, जैसे ये वाला नंबर माइनस में आ गया और उसकी कोई पावर आ जाती है जैसे 10, तो ये पूरा बेस होगा और ये एक्सपोनेंट होगा। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 बहुत इजी था, इस वजह से हमने पार्ट नंबर 1 को स्किप कर दिया था। एक्चुअली हम अब डिफाइन करेंगे पार्ट नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 12 तक इनमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ आपको होमवर्क में दूंगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है। हमने बात की थी पॉजिटिव रियल नंबर की, अगर यहाँ माइनस हो और पावर इवन हो तो नंबर पॉजिटिव रियल नंबर होता है। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके जहन में होने चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताए थे, जो हमारा ऑनलाइन सेशन हुआ था उसके अंदर। स्टूडेंट्स, -91 को अगर आप इस तरह से ओपन करके लिखेंगे तो ये -91 के तमाम साइन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब खत्म हो जाएंगे और तमाम के तमाम नंबर प्लस फॉर्म में लिखे जाएंगे। स्टूडेंट्स, तो यही आपका आंसर होगा, आप इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है पेज 37 पर, दोनों नंबर्स की बेसिस सेम है, दोनों में से कोई एक बेस लिखेंगे आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम देखते हैं 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, दोनों में से एक नंबर की बेस ली और दोनों पावर उसके ऊपर हमने ऐड कर दी, तो ये क्या बन गया, 5 की पावर 6। सिंपलीफाई करते वक्त आप इसको जो है वो 6 टाइम्स लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है, कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर तीनों की बेसिस सेम है, तीनों में से एक लिख के तीनों की पावर्स ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जिन नंबर्स की बेसिस सेम है उनको आप एक साथ लिख लें और उनकी पावर्स को आप ऐड कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपने ये वाला लॉ पढ़ा था, a क्रॉस b होल पावर n। स्टूडेंट्स, इसको आपने पढ़ा था, तो इसको हम इससे सॉल्व करेंगे। जब ये ओपन होता है तो पहले नंबर की पावर भी n आती है और दूसरे नंबर की पावर भी n आती है। स्टूडेंट्स, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 8 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 4। 8 को भी 4 दफा खोल के लिख देंगे और 3 को भी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देख रहे हैं -4 को भी 3 पावर मिलेगी और -5 को भी 3 पावर मिलेगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में a की पावर भी 13 होगी, b की पावर भी 13 होगी। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी यही तरीके कार होगा, दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 में भी स्टूडेंट्स तमाम नंबर्स को 3, 5, x, y सबकी पावर्स 14 हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3 की तरफ चलते हैं। 2.3 को स्टार्ट करेंगे हम। 2.3 के अंदर आपके पास देखिए पेज नंबर 39 पर आ जाइए। स्टूडेंट्स, 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, उसमें देखिए नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद आपके पास एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 10 की पावर 3 और इसकी होल पावर है 2। स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा एक्सपोनेंट का। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर क्या कहता है, ये मैंने आपको लिखवाया था, a रेज़ टू पावर m इंटू n, सॉरी होल पावर n, तो ये लिखा जाता है m मल्टीप्लाई बाय n। पावर से मल्टीप्लाई होती है स्टूडेंट्स, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, ये क्या आ जाएगा आपके पास 10 रेज़ टू पावर 6 और इसको आप 6 दफा खोल के
लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैंने आपको एक लॉ लिखवाया था, जब दो नंबर्स की बेसिस सेम हो और दोनों डिवाइड हो रहे हो तो बेसिस जो है वो एक साथ लिखी जाती है और उनकी पावर जो है वो माइनस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 ऊपर आया, इसकी पावर माइनस हो गई, तो ये आ गया 7 माइनस 2 और ये आ गई 3 की पावर 5। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि पावर्स को पावर्स में ही लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर जो है वो यहाँ है, पावर यहाँ ऐसा लग रहा हो, ये 37 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स पावर को आपने पावर में ही शो करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया है, 2, 3, 4 आपको होमवर्क में दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप खुद करेंगे। -4 को जो है वो -4 की पावर 4 है और -4 की पावर 2 है, बेसिस दोनों की सेम है। आप ऊपर लेकर चले जाएंगे और इनको माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स माइनस करने पर आपके पास अगर आता है -4 की पावर 2, स्टूडेंट्स ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इस वजह से इसको आप खोल के जब लिखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो प्लस का 16 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 8a³ b5 और 4ab। इसको सॉल्व करने के लिए आप देख लीजिए, यहाँ आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के लॉज भी यूज कर सकते हैं और विदाउट लॉज भी ये सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 4 को एक साथ लिख लेंगे और a की पावर यहाँ 3 है, ये वाले a की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से b की पावर 4 है, ये वाले पावर 1 है, ये इसमें से जाके ऊपर माइनस हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्या स्टेप किया, जब मैं a को ऊपर भेजूंगा तो इसकी पावर 3 थी, ये वाले a की पावर 1 हो गई, दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये 3 - 1 बन जाएगा। स्टूडेंट यही काम मैंने b के साथ किया, 4 1 टाइम्स 4 2 टाइम्स। स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, 2, a की पावर कितनी हो गई 3 - 1 2 और b की पावर आ गई आपके पास 4। तो ये आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। स्टूडेंट्स इनमें से मैं आपको कोई भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं क्योंकि उसमें माइनस भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, -20 डिवाइड बाय 4। आपके पास एक ब्रैकेट है ऊपर जिसमें लिखा गया है 2p - 3q की होल पावर है आपके पास 12, 4 - 3r और उसकी होल पावर है आपके पास 3। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा नंबर है वो है 2p - 3q, इसकी पावर 9 है स्टूडेंट्स, और 4 - 3r भी सेम है ऊपर बेस, इसकी पावर आपके पास कुछ भी नहीं है, इट मींस 1। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखने में आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आप देखिए ये कैंसिल हो रहे होंगे, 4 1 टाइम्स 4 5 टाइम्स, यहाँ आपके पास आ गया माइनस का 5। तो देखिए ऊपर वाला जो नंबर है आपके पास 2p - q की होल पावर 12, ये वाली दोनों की बेसिस सेम है। अगर हम नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाए तो दोनों की बेसिस सेम होंगी, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं दोनों में से एक लिखूंगा 2p - 3q और इसकी पावर माइनस करवा दूंगा, यानी 12 - 9। यही काम मैं इस वाले ब्रैकेट के साथ करूंगा, 4 - 3r, इसकी होल पावर 3 है स्टूडेंट्स और इसकी 1 है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये बन जाएगा -5 स्टूडेंट्स 2p - 3q एंड दिस वन 12 - 9 कितने होते हैं 3, 4 - 3r, इसकी पावर आ गई 2। तो इसको आप आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले चाहिए और वो आपने अभी नहीं पढ़े, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, ये स्टूडेंट आपका आंसर है। नाउ लुक एट योर बुक, पेज नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल एज इट इज है। आपने सिंपल क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों के साथ आपने यही काम करना है। तो स्टूडेंट्स 2.3 हमारी कंप्लीट हो गई, 2.3 को हमने आज वाइंड अप कर दिया। आज का जो हमारा लेक्चर था 2.3 का
थर्ड लेक्चर यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 2.4 को शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।